डॉक्टर मोहन यादव क्या कुछ कह रहे हैं, सुनेंगे। गोपाल कृष्ण भगवान की। अगर नीमच सौर परियोजना और इस परियोजना में आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान हमारे विधायक मधु गहलोत जी, एक इंदौर के विधायक भी आए हैं गोलू शुक्ला जी, वो कहाँ है? गोलू जी भी आए हैं। आज के इस अवसर पर हमारे मंच पर विराजमान जिला पंचायत के अध्यक्ष मुन्ना भैरू सिंह जी, कहाँ है मुन्ना भैरू सिंह जी? वाह, जोरदार। एक को बोलो दोनों खड़े हो जाए, इससे अच्छा क्या आनंद आए। ये ठीक है। मुन्ना मतलब भाभी जी का नाम है? मैं क्या समझ रहा था कि पुरुष का नाम है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है मंच पर विराजमान जिला के अध्यक्ष चिंतामन राठौड़ जी, यहाँ पूर्व विधायक फूलचंद बेदिया जी, राणा विक्रम सिंह जी, इस अवसर पर एसीएस मनु श्रीवास्तव जी, भैरू सिंह बापू जी, सोनू गहलोत जी, सोनू जी भी है क्या? अच्छा, दिलीप सकलेचा जी, प्रेम मस्ताना जी, पूर्व विधायक माननीय बद्रीलाल सोनी जी, पूर्व विधायक मुरलीधर पाटीदार जी, महामंत्री कैलाश कुंभकार जी, ओम मालवी जी, डॉक्टर गजेंद्र सिंह चंद्रावत जी, करण सिंह यादव जी, गोविंद सिंह जी बरखेड़ी, गोपाल जी परमार पूर्व विधायक। नाम तो बहुत सारे हैं और 4:10 पहले नहीं उड़े तो समझो रात यही गुजारना पड़ेगी। इसलिए जोरदार अभिनंदन कर दो पूरे मंच का। और यहीं से हमारे नीमच के सभी गणमान्य जनप्रतिनिधियों का, वहां के हमारे सभी नेताओं का आज के इस अवसर पर हमारे लिए ये सौभाग्य की बात है। जन कल्याण पर्व और जन कल्याण अभियान, ये अपनी सरकार का सेवा करते करते 1 साल जो बीता है, इसकी मैं आप सबको बधाई दे रहा हूं यहीं से अपने इस पूरे कार्यक्रम के माध्यम से। आज खास करके सौर ऊर्जा, मुझे अभी हमारे मनु श्रीवास्तव जी ने सूर्यनारायण देवता की प्रतिमा भेंट की। ये सौर ऊर्जा परमात्मा ने, हमें तो जीवन ही सूर्य से मिला है। हमारे नवग्रह में सूर्य देवता सौर मंडल में बीचों बीच बैठे हैं। उनके 7 घोड़े अलग अलग दिशाओं से अपनी ऊर्जा उष्मा और भगवान की दया से मानव जीवन का तो अपना सबसे पहला आधार ही हमारा प्रकाश है। प्रकाश नहीं हो तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी, वनस्पतियां नहीं चलेगी, हमारा जीवन नहीं बनेगा। परमात्मा की दया से ऊर्जा के मामले में सौर ऊर्जा से बढ़िया कोई ऊर्जा नहीं है। इसलिए कोई और संस्कृति हो दुनिया की, उनको ये सूर्य देवता की मालूम है कि नहीं पता नहीं, लेकिन हमारा तो कोई भी कार्यक्रम बगैर दीप प्रज्वलन करते होता ही नहीं है। ये सूर्य देवता को नमन करते कार्यक्रम होता है। हमारी कोई पूजा पाठ, कोई भी काम अपने यहां अगर दीप प्रज्वलन नहीं हो तो समझो अपनी पूजा विधान ही नहीं लगेगा। और ऐसे में आज जब सरकार के माध्यम से मैं जब बात कर रहा हूं तो 2012 में जहां हमारी सोलर एनर्जी 500 मेगावाट थी, लेकिन आज की स्थिति में 7000 मेगावाट तक और बढ़ी है। जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करें। और आपने टारगेट लिया है कि 2030 तक अपनी जितनी बिजली चाहिएगी उतनी बिजली का आधा हिस्सा अपनी सूर्यनारायण देवता से प्राप्त करेंगे। यह है हमारी भावना सच्चे अर्थों में। आज मैं आपके बीच में 2 बातें और बता रहा हूं। हमारे किसान बैठे यहां, किसान के लिए सरकार के माध्यम से आज हमारी बिजली को लेकर के आने वाले समय में हमने संकल्प किया है कि धीरे धीरे करके अभी किसान को
हमारे सोलर पंप अपनी तरफ से दे करके आपके अपने कुएं पे खुद की बिजली खुद उगाओ और अपने खेत पे खेती करो। काय का बिजली का बिल दो, काय का झंझट। लेकिन अभी 1 लाख पंप हम देने वाले हैं। 1 लाख पंप उनको जो टेम्परेरी कनेक्शन लेते हैं। और इसके पीछे भाव ये है कि आपको भी जो अपनी बिजली के लिए बार बार कभी लाइन की झंझट, कभी ट्रांसफार्मर की झंझट, कभी सप्लाई का चक्कर, और हमारे लिए भी 5 हार्स पावर के कनेक्शन पे आप देते हो 7,500 रुपया साल का। गोविंद सिंह जी 7.5 ही देते ना। सरकार कितना मिलाती है? कितनी? 53,000 रुपया पंप मिलाना पड़ता सरकार को। आप 7,000 मिलाते हो, 7,500 और 53,000 रुपया एक 5 हार्स पावर के कनेक्शन पे सरकार का 53,000 रुपया लगता है। अब आप बताओ आपको बिजली कितनी सस्ती दे रहे हैं? जरा ताली वाली बजा के तो बताओ कितनी अच्छी बात कर रहे हो। लेकिन हमारा तो प्रयास है आने वाले 3 साल में किसी भी किसान को ये 7,000 भी न देना पड़े और सब सोलर पंप से अपनी बिजली खुद उत्पन्न करे। इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। किसान के हाथ में अगर 2 पैसे आए तो वो बेहतर ही करता है। आज यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार अभिनंदन करो नरेंद्र मोदी जी को लेकर, जिनके माध्यम से किसान के खाते में 6,000 और 6,000 अपनी सरकार के माध्यम से किसान सम्मान निधि आती कि नहीं आती है? जोरदार अभिनंदन करो इस बात के लिए। किन किन के खाते में आती है? हाथ खड़े करके बताओ। बहनें भी हाथ खड़े कर रही है, आपके भी हाथ में आती है। अरे आप तो लाडली बहना के नाम से खड़े करो जिनके खाते में आते हैं। लाडली बहनाओं के हाथ में आते हैं पैसे, भाइयों के किसान के हाथ में आते हैं। और आप चिंता मत करो, ये हमारे विरोधी लोग रोज चटनी बांटते हैं, मिर्ची पीसते हैं। काय के लिए दे रहो? क्यों दे रहो? पैसे उड़ा रहो। अरे हमारे किसान भाइयों को और बहनों को नहीं देंगे तो सरकार चलाना बेकार है। क्यों नहीं देना चाहिए? जरूर देना चाहिए। सरकार के माध्यम से गरीब आदमी के जीवन में भी अगर बदलाव आता है, बहनें तो अपने पास के पैसे का कितना सदुपयोग करती है, ये किसी से छिपा है क्या? ये भाई लोग तो कभी और कहीं भी जाके खर्चा कर देंगे, लेकिन बहनें कभी अपने पैसे को नहीं उड़ाती। अपने पेट को काट कर भी घर के लिए पैसा देती है। हमने तय किया है कि आज हमारे पास धीरे धीरे करके 1-1 इंच सिंचाई के लिए करते हुए सारी की सारी खेती, अभी 48 लाख हेक्टेयर मध्य प्रदेश की भूमि पर सिंचाई हो रही है। हमने तय किया है 1 करोड़ खेती, 1 करोड़ हेक्टेयर, डबल का आंकड़ा। कोई सोच सकता है ऐसा? अरे किसान परिवार के लिए केवल खेत पे पानी दे दो, बिजली दे दो, उसके बाद तो किसान अपने आप को भगवान की तरह मेहनत करके लोगों को धनवान बनाता है। गरीब आदमी हो, मेहनत कश हो, सबको काम अगर मिलता है तो खेती किसानी से मिलता है। अब अपनी खेती किसानी के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से विश्व का पहला नदी जोड़ो अभियान, मुझे इस बात की प्रसन्नता है आप पार्वती, काली सिंध, चंबल तीनों के इलाके में हो, तीनों के इलाके में है ना। आपको भी आपके 1-1 खेत को पानी दिलाने के लिए हमारी सरकार प्रयास करेगी। कोई गांव बाकी रहने वाला नहीं है। सबके जीवन में बदलाव आना चाहिए। और गाय कौन कौन पालता है? गाय भैंस जरा हाथ खड़े करो जिनके घर में गाय भैंस है। आप चिंता मत करना, आने वाले समय में अपनी सरकार के माध्यम से जैसे गेहूं पे, धान पे अपना बोनस देते, ऐसे दूध खरीदने पे भी बोनस चालू करने वाले, दूध खरीदने पे भी। इधर वालों को आनंद ही नहीं आया ऐसा लग रहा है।
कोई बात नहीं, आपकी इच्छा जो पालना, गाय पालो गाय, भैंस पाल लो भैंस, और मौका पड़े तो बकरा बकरी पालो, तब भी हम आपके दूध खरीद लेंगे। अमूल प्लांट के लिए नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से किसानों की खेती के साथ साथ दूध के उत्पादन को भी बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार काम कर रही। अभी समूचे प्रदेश के द्वारा देश के अंदर 9% दूध हमारा उत्पादित होता है। हमने तय किया है इसको 20% तक ले जाएंगे, 20% तक अपने किसानों के जीवन में। और खास बात, हमारे आसपास ये जो मैं आगर की बात कर रहा हूं, आपके यहां तो जैविक दूध होता है, पूरे प्रदेश के अंदर सबसे अच्छा दूध कहीं मिलता है तो आगर के अंदर मिलता है। मुझे इस बात का आनंद है, इसलिए आगर का दूध उत्पादन वो भी बढ़ाएंगे, दूध उत्पादन पे अलग से मदद भी करेंगे। ये तो हमारे लिए परमात्मा की दया है। आज के इस दौर में, आज जब मैं यहां पर आपके बीच 2 सोलर पार्क का लोकार्पण कर रहा हूं, तो हमने कुछ निर्णय किए, इसके बारे में भी बताना चाहूंगा। आज ही हमने यहां इसी आगर के स्थान पर 2000 करोड़ का यहां का निवेश कितना है मनु भैया? 2000 करोड़, जोरदार अभिनंदन करो। 2000 करोड़ किसको कहते हैं? बिजली आपके यहां से। और अच्छी बात कि सबसे सस्ती बिजली अगर कहीं से जाएगी, आगर के अपने स्थान के इस पंप के बाद से जाएगी। ये सोलर के माध्यम से बिजली का जो उत्पादन हो रहा है, मजे की बात यह है 2000 करोड़ रुपया अपना जो यहां खर्च हो रहा है, उसके लिए सरकार के निजी व्यवस्था में से एक पैसा नहीं लग रहा, लेकिन रेल चलाने के लिए भी बिजली यहीं से पहुंचाएंगे, यह हमारा अपना योगदान है। और अगर सुनने वाले सुन लेना, मैंने अश्विनी वैष्णव जी के माध्यम से, सरकार के माध्यम से आह्वान किया है, झालावाड़ उज्जैन रेल लाइन भी आपको देने वाले हैं। आपको ये रेल की सौगात मिलने के लिए क्षेत्र के एक एक स्थान के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। हर एक स्थान का भला होना चाहिए। और रेल, मध्य प्रदेश में रेल, अरे मध्य प्रदेश तो वैसे ही सेंटर में, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सबको उसका लाभ मिलता है। ऐसे में यह चीज क्यों नहीं मिलना चाहिए? अभी मुझे बताया कि आपने कहा बगलामुखी भी जुड़वा देना, जरूर जुड़वाएंगे भाई। माता बगलामुखी के स्थान पे क्यों नहीं जुड़वाएंगे? उनसे, उनके लिए क्या परेशानी आ सकती? आप बताओ, अगर सस्ती बिजली मिलेगी तो उद्योग धंधे, खेती बाड़ी, कोई भी काम करोगे उसका लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो बिजली बनाना, और बिजली बना करके अपने प्रदेश में भी जो टारगेट बनाया है 5 साल के अंदर, ये टारगेट जिस ढंग से चले तो आधी बिजली तो हमारी सोलर से मिल जाएगी। मैं एक और बात को आपको बताना चाहता हूं, हमने अभी सरकार के 15 दिन का पखवाड़ा मनाने का प्रयास किया है, और एक एक दिन अलग अलग प्रकार के विभागों की सौगात रोज दे रहे हैं। एक विभाग अपना, जैसे आज बिजली का विभाग है, और आज ही इंदौर से जाके उच्च शिक्षा विभाग का भी हम बड़ा अपने आप में कार्यक्रम करने वाले हैं। मुझे मालूम है आगर में भी लॉ कॉलेज मिला है तो हमारी सरकार के माध्यम से मिला। आगर का लॉ कॉलेज, नहीं तो ताला ही बंद हो गया था। आईटी कॉलेज भी आ गए 2। आईटी कॉलेज भी आया। देखो आप, आईटीआई कॉलेज 2, आईटीआई लॉ कॉलेज का भूमि आवंटन हो गई, लॉ कॉलेज का भूमि पूजन भी कर दिया। अब आप तो ऐसे आगर वाले तो मजे में हो, उज्जैन और आगर में क्या फर्क? भवा महाकाल की नगरी है, बैजनाथ की नगरी। और मैं आपके माध्यम से बता रहा हूं, प्रदेश में जिस प्रकार से विकास के कामों की अपने गति चली है, आप बताओ, रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव, आप चिंता मत करना, बहुत जल्दी आगर जिले में भी बड़े बड़े उद्योग आने वाले हैं। उसके माध्यम से एक नई करवट लेगा समय। आने वाले समय में हमारे इस पूरे क्षेत्र के अंदर लगातार इंडस्ट्री बढ़ाने के लिए, बड़े उद्योग,
मध्यम श्रेणी के उद्योग, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, सब प्रकार के कामों को बढ़ाने के लिए हमारी सरकार आगे लग रही है। और इसी के कारण से अभी हमने लगातार अभियान चलाया है। आज मैं बताना चाह रहा हूं, 25 तारीख को स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के माध्यम से, जैसे हमारा मालवा, ये नदियों के कारण से, सिंचाई के कारण से हमारा मालवा माल वालों का है। थोड़ा हमको मानते, मालवा मतलब माल वाला, और माल वाला मतलब भगवान की दया है, अपने जिंदगी आराम से गुजारता है। लेकिन बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार ने बुंदेलखंड और चंबल को वंचित रखा। वहां बड़ी बड़ी नदियां थी, केन बेतवा नदी बुंदेलखंड की तस्वीर बदल सकती थी। चंबल, काली सिंध, पार्वती जोड़ करके 20 साल तक राजस्थान के साथ मुकदमेबाजी चलाते रही है कांग्रेस के लोग। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, पता नहीं क्या क्या नाटक है। इनके दिमाग में अच्छा काम आता ही नहीं है, जो आता उल्टा ही उल्टा आता है। लेकिन मैं बताना चाहूंगा, मोदी जी के लिए जोरदार धन्यवाद करो, नरेंद्र मोदी जी के लिए, जिनके माध्यम से आगर, उज्जैन, इंदौर, शाजापुर, राजगढ़, गुना, शिवपुरी, मुरैना, ग्वालियर, श्योपुर, भिंड, ये सारे जिलों के अंदर नदी की धारा समय के साथ बदलने वाली है। पार्वती, काली सिंध, चंबल योजना के माध्यम से इसी महीने की 17 तारीख को माननीय मोदी जी के साथ जयपुर में हमने भूमि पूजन किया। ये पूरा क्षेत्र बदलने वाला है, पूरा आनंद में डूबने वाला है। आप सबको भी निवेदन कर रहा हूं, आने वाले समय में जितने किसान भाई बहन हैं, जिनकी भी जमीनें हैं, जो खेती करते हैं, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, आने वाला समय एकदम बदलने वाला है। इसलिए अपनी जमीन मत बेचना। जमीन धरती माता है, अपने बाप दादा अपने को देगा तो इसको संभाल के रखना है, ये जवाबदारी हमारी है। भले ही पैसे की जरूरत पड़े, मकान बेच देना, ये सकलेचा जी जैसे सेठ के अपने भले ही गहने बेच देना, गिरवे रख देना, लेकिन जमीन मत बेचना। जमीन के बलबूते पर आने वाले समय में हम पंजाब और हरियाणा को पीछे छोड़ने वाले हैं, इस बात की गारंटी पक्की है। एक एक इंच जमीन का खेती के लिए सदुपयोग करते हुए सारी जिंदगी बदलने का समय आने वाला है। और अपने बीच में बोलने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हेलीकॉप्टर वाला खबर करे जा रहा कि मैं अब ज्यादा देर लगेगी तो ऐसे ही उड़ना पड़ेगा। तो आने वाले समय में और विस्तार से बात करेंगे। आज तो आपको इस सारी सौगात की बधाई दे रहा हूं, और 25 तारीख को एक नया इतिहास मध्य प्रदेश में लिखा जाएगा। भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की 100वीं जयंती है, और 100वीं जयंती के अवसर पर बुंदेलखंड की केन बेतवा वो पूरी योजना से नई नदी जोड़ो अभियान का शुभारंभ करने प्रधानमंत्री जी खुद आ रहा है। अभिनंदन करो माननीय नरेंद्र मोदी जी का, जो 10 दिन में 2 बार आकर के हमको आशीर्वाद देने वाले हैं, जिनके माध्यम से विश्व का पहला नदी जोड़ो अभियान, मध्य प्रदेश का 2-2 अभियान, सारा पैसा माननीय मोदी जी दे रहे हैं और मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाना चाह रहा है। ये जो नदी जोड़ो अभियान मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के साथ होगा। हमारी सोलर योजना भी मैं बधाई देना चाहूंगा हमारे नवकरणीय ऊर्जा के अधिकारियों को। आने वाले समय में मुरैना के अंदर भी एक नई योजना आएगी, जिसके माध्यम से उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश बिजली की साझा योजना लगाएंगे। हमारे यहाँ बिजली की जरूरत है तो हम जलाएंगे, उनको जरूरत है तो वो जलाएंगे। आपस में मिलजुल करके रहना, ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार की श्रेष्ठ निशानी है। और राज्य होते कांग्रेस के शासन में पड़ोसी राज्य लड़ते रहते हैं, एक दूसरे की बनती नहीं है। लेकिन हमारी सरकार ने तय किया, समाज की बेहतरी के लिए, गरीब से गरीब आदमी की जिंदगी बदलने के लिए, युवा, महिला, किसान, गरीब सबके जीवन में सुख का सवेरा लाने के लिए हमारी सरकार लगातार काम करती रहेगी। बोलो, अपन सबको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए?
तो अपने स्थान पे खड़े हो जाओ, बांध लो दोनों हाथ की मुट्ठी और संकल्प लो कि जब तक भी विकास के मामले में अभी हमारी सरकार 26 जनवरी तक घर घर अभियान चलाएगी। एक एक योजना का अभियान का लाभ आपके घर घर मिलना चाहिए। बहनें जरा खड़ी हो जाओ, कोई तकलीफ हो तो मेरे को बताना। शासन की सभी योजना का लाभ दिलाने के लिए आपके यहां घर घर हमारे अधिकारी कर्मचारी आने वाले हैं। शासन की सभी योजना का लाभ हमारी सरकार के माध्यम से आप तक पहुंचे, ये संकल्प हमने किया है। ये आशीर्वाद आपका हमको मिलना चाहिए। बोला मेरे साथ ये सब बातों के लिए तैयार है? तो बोला भारत माता की, भारत माता की, बगलामुखी माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और अब सीधे अब आग्रह हमारे इस समय हित ग्राहियों के लाभ के लिए पूजा बैरागी यथाशीघ्र आ जाएं। बैंक ऋण वितरण पूजा बैरागी और दुर्गा जी को 52 बात कर इस समय, जिसमें 2,40,00,000 का बैंक ऋण का वितरण माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ हाथों से। और एक और बड़ा क्षण है हमारे